ओके, तो गुड इवनिंग एवरीवन। देखो ये सारी चीज़ें तो अपन ने कर ली थी एंड हमने इवोल्यूशन ऑफ मनी देखा कि था कि मनी कैसे इवॉल्व हुआ है। अच्छा, इवोल्यूशन मतलब और रिवॉल्यूशन मतलब ये दोनों टर्म्स के मतलब मैंने आपको बहुत बेहतरीन तरह से बताए थे। क्या बताया था मैंने? इवोल्यूशन मतलब इवोल्यूशन एक स्लो प्रोसेस है। जैसे आप देख रहे हो ह्यूमन बींग्स का इवोल्यूशन हुआ है, ह्यूमन बींग्स का इवोल्यूशन हुआ है, ठीक है। उसी तरह से ही मनी का भी इवोल्यूशन हुआ है और ये इरिवर्सिबल प्रोसेस है। आज हम ये स्टेज पे हैं, टुडे वी आर ऑन दिस स्टेज, वी कांट गो बैक टू दिस स्टेज, हम नहीं जा सकते। ठीक उसी तरह से आज जो आपके पास में मोबाइल मनी है या फिर वेयर यू आर एक्सेसिंग योर ई मनी, तो आप आज वापस से बार्टर सिस्टम नहीं अपनाने वाले हो, ठीक है। तो ये इरिवर्सिबल प्रोसेस है। तो इवोल्यूशन मतलब फटाफट से लिख लेना, ये स्लो है, स्लो प्रोसेस है एंड इरिवर्सिबल, इरिवर्सिबल है। और ये फास्ट प्रोसेस है, फास्ट प्रोसेस है, ठीक है, ये वाला। एंड रिवर्सिबल है। रिवॉल्यूशन कब होता है? जब एकदम कुछ सडन जैसे अभी अपन ने कोविड वैक्सीन्स रिवॉल्यूशन किया, मतलब एक तरह से जहाँ पे सब लोग ये थे, डाउन थे, ठीक है, सब लोग परेशान थे, तो एकदम से कुछ कुछ साइंटिफिक रिसर्च करके वो वहाँ से जो होता है वो एक रिवॉल्यूशन होता है जो सडन होता है, एकदम फास्ट प्रोसेस होती है। विद इन 1-2 ईयर्स अपन ने वैक्सीन बना ली थी। बट इवोल्यूशन स्टेज जो मनी स्टेज है, ठीक है, वो स्लो प्रोसेस है। फॉर एग्जाम्पल लेट्स से कि देखो यार, सबसे पहले आया था आपका एनिमल मनी, ठीक है, सबसे पहले आए थे आपके एनिमल मनी। अच्छा, मैं वापस से बता दूं, जो भी ये बच्चा लेक्चर फर्स्ट टाइम देख रहा है, रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ प्रीवियस लेक्चर्स देखोगे, इस चैप्टर से 2 या 3 लेक्चर्स हो गए, वो लेक्चर्स आप पहले देखोगे, फिर आपको ये और अच्छे से समझेगा, बिकॉज ये हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया। आज सिर्फ हमें लाइन बाय लाइन एंड वर्ड बाय वर्ड देखना था, मीनिंग समझ लिया था, इसमें फॉल्ट्स क्या थे, क्या कमियां थी, वो सारी चीज़ें हमने देख ली थी, ठीक है। लेकिन फास्ट ट्रैक बोर्ड पे क्विक रिविजन करेंगे, ठीक है, वो तो हमेशा का है, हर दिन आके अपन क्विक रिविजन करते हैं, ठीक है। अच्छा, मुझे एक बात बताओ ना, एनिमल मनी में क्या प्रॉब्लम आया? सबसे पहले तो था एनिमल। देखो यहाँ पे आप अपनी शिप उठा के दे रहे हो सामने वाले को, ले यार मुझे फ्रूट दे दे या मुझे टोमेटो दे दे, लेकिन बाद में ध्यान में आया कि यार इतने छोटे से टोमेटोज, इतने से टोमेटो के लिए मैं मेरा इतना बड़ा शिप दे रहा हूँ। तो आपको एक कमियां यहाँ पे नजर आई एनिमल मनी में, इनडिविजिबिलिटी। इनका जो नेचर है ये इनडिविजिबिलिटी है। फिर एक आया था आपका कमोडिटी मनी। इनडिविजिबिलिटी है तो ठीक है यार, चलो कमोडिटीज में ट्रेड करते हैं, कमोडिटीज तो भी थोड़े से डिविजिबल है, यस और नो। लेकिन कमोडिटीज में एक प्रॉब्लम आ गई कि यहाँ पे स्टोरेज की प्रॉब्लम आ गई, लैक ऑफ स्टोरेज। इतने सारे कमोडिटीज को कहाँ स्टोर करे? ओके, स्टोरेज की प्रॉब्लम आई। तो फिर आए मेटालिक मनी, मेटालिक मनी आए। मेटालिक मनी मतलब, मेटालिक मनी मतलब जैसे गोल्ड के कॉइन्स, सिल्वर के कॉइन्स, इस तरह से जो कॉइन्स हुआ करते थे, ठीक है। तो इनमें क्या प्रॉब्लम आने लगी भाई? स्कैरसिटी थी ये कॉइन्स की। मेटालिक, मेटल्स, मेटल्स, बात को देखो यहाँ पे, मेटल्स की स्कैरसिटी, कमियाँ थी। स्कैरसिटी मतलब क्या होता है? अच्छा, जो भी यहाँ पे मराठी मीडियम वाला बच्चा होगा, प्लीज़ डू व्हाट्सएप मी योर नेम, ठीक है। आप एक बार मुझे व्हाट्सएप करो, आपकी मैम का 100% अटेंशन आप पे रहता है ना, हमेशा रहेगा, ठीक है। 11th स्टैंडर्ड में ही एक पकड़ के मैंने आपको 12th स्टैंडर्ड में फुल ऑन इंग्लिश टू इंग्लिश सारी चीज़ें करवा देनी है, लाइन बाय लाइन, वर्ड बाय वर्ड, आपको आंसर्स लर्न करवाना, ईच एंड एवरीथिंग हो जाएगा। बट एक बार मैसेज करके रखो, ठीक है, कि मैम हम मराठी मीडियम से हैं तो हम पे ज़्यादा थोड़ा सा ध्यान दीजिए, बिल्कुल ठीक है, वो आपको बोलने की ज़रूरत ही नहीं है। तो ये क्या आता है? मेटालिक मनी में क्या प्रॉब्लम था यार? गोल्ड के कॉइन्स बनते थे, सिल्वर के कॉइन्स बनते थे, तो ऑब्वियसली ये जो कॉइन्स थे ये स्कैरसिटी थी, ठीक है। प्लस स्कैरसिटी तो थी, प्लस जो सारे जो पीसेस होते थे ना वो एग्जैक्ट सेम शेप साइज के नहीं होते थे, ठीक है, सेम शेप साइज के नहीं होते थे। तो अब आप क्या बोलोगे इसे? इसको क्या बोलोगे आप? बोलो जरा। लैक ऑफ यूनिफॉर्मिटी। क्या बोलोगे? लैक ऑफ यूनिफॉर्मिटी, यूनिफॉर्म नहीं होते थे। डन गाइस, डन टिल हियर एवरीवन, आर यू विथ मी? ठीक है, ओके। फिर बात आती थी मेटेलिक मनी, तो हो गए, गोल्ड सिल्वर के जो कॉइन्स थे, जो मेटल्स के जो मनी थे वो हो गए। अब बात आती थी कॉइन्स की, मेटल्स का मनी। और मेटल्स का मनी मतलब वो ज़रूरी नहीं है कॉइन के फॉर्म में रहेगा, ऐसा नहीं है। वो ये बार्स, गोल्ड के बार्स हो सकते थे,
कोई बड़ा बार है कोई छोटा बार है, ठीक है, आपके पास में बड़ा बार है मेरे पास में छोटा बार है, तो अपन एक्सचेंज कर रहे हैं। बट यार एक दिक्कत आ रही थी ना कि एक तो ये गोल्ड के जो बार है ये कम है, ये जो मेटल है ये कम है, एज वेल एज लैक है। हम इसमें यूनिफॉर्मिटी, दोनों के ही जो बार के जो साइज है वो सेम नहीं है, अलग अलग साइज के है, यूनिफॉर्मिटी नहीं है। जब आपको ट्रेडिंग करनी है तो ऑल ओवर, अगर आप अपने एक पर्टिकुलर गांव में भी अगर तुम जाके ट्रेडिंग कर रहे हो तो एटलीस्ट बार्स के जो शेप है या साइज है या जो उसका वेट है वो उतना तो सेम होना चाहिए, वो भी नहीं था। ओके, फिर हमारे मेटालिक कॉइन्स का इवोल्यूशन हुआ, रिवॉल्यूशन नॉट, आई एम नॉट सेइंग, आई एम सेइंग इवोल्यूशन हुआ, ठीक है। अभी आपको मतलब समझ में आ रहा है वाई वी आर यूजिंग दिस टर्म इवोल्यूशन, बिकॉज स्लो प्रोसेस है, ठीक है। बहुत बार बहुत सालों तक अपन ने ये झेला, ये प्रॉब्लम झेली और फिर जाके मेटालिक कॉइन्स इवॉल्व हुए। ओके, तो इस मेटालिक कॉइन्स में क्या हुआ था, मेटालिक कॉइन्स में बोलो, यहाँ पे आते ही तुरंत अपने माइंड में ये दो पार्ट आना चाहिए कि यहाँ पे गवर्नमेंट ने टेक ओवर कर लिया मेटालिक कॉइन्स का लीगल स्टेटस, पूरा गवर्नमेंट ने टेक ओवर कर लिया था। अब जो भी मेटालिक कॉइन्स है वो गवर्नमेंट इशू करता था, पूरा मॉनेटरी सिस्टम यहाँ पे गवर्नमेंट ने टेक ओवर किया। और वहाँ पे इन्होंने आपको दो टाइप के सिस्टम दिए थे, ठीक है, दो सिस्टम दिए थे। एक था आपका स्टैंडर्ड बॉडीड कॉइन्स, जहां पे स्टैंडर्ड बॉडीड कॉइन्स क्या होता है, जहां पे फेस वैल्यू इज इक्वल टू योर इंट्रिंसिक वैल्यू, वापस से फेस वैल्यू इज इक्वल टू योर इंट्रिंसिक वैल्यू। मैडम मतलब गोल्ड, जो गोल्ड का बार है उसके जो चेहरे पे जो वैल्यू लिखी है और वही अगर आप उस गोल्ड को बेच दोगे तो भी वैल्यू सेम ही आएगी। मतलब इंट्रिंसिक मतलब उसके अंदर की वैल्यू और फेस वैल्यू मतलब उसके चेहरे की वैल्यू। समझ में आ रहा है, जो उसके फेस पे लिखा है। डन। फिर यहाँ पे आप बोलोगे टोकन कॉइन्स। टोकन कॉइन्स क्या होते हैं, आज इंडिया में जितनी भी करेंसीज है वो सबके सब क्या है, टोकन कॉइन्स है। एक मिनट मैं आपको शो कर देती हूँ, देखो मेटालिक कॉइन्स। आज पूरा लीगल मॉनेटरी सिस्टम किसने टेक ओवर किया है, इस वाज टेक ओवर बाय द गवर्नमेंट। स्टैंडर्ड एंड फुल बॉडीड कॉइन्स, इसे हम लोग बोलते हैं जहां पे फेस वैल्यू इज इक्वल टू इंट्रिंसिक वैल्यू। जैसे यहाँ पे अगर ये जो गोल्ड का कॉइन है, ठीक है, इसके ऊपर लिखा है 10,000 रुपए, तो जब आप इसको बेचोगे ना तो भी 10,000 ही मिलेगा या उससे ज्यादा मिल सकता है। समझ में आ रहा है, डिपेंडिंग अपॉन द मार्केट रेट। ये सिल्वर का कॉइन्स है, इस पे लिखा है 10,000, इसको बेचोगे तो भी उतना ही मिलेगा। समझ में आ रहा है, दिस इज नोन एज फेस वैल्यू इज इक्वल टू इंट्रिंसिक वैल्यू। लेकिन आज की डेट पे जितने तुमको कॉइन्स मिलते हैं वो सारे के सारे कॉइन तुम्हारे कौन से कॉइन है, टोकन कॉइन से। कौन से कॉइन है, टोकन कॉइन। मैम कहाँ पर हो आप, देखो इन इंडिया ऑल कॉइन्स इन सर्कुलेशन टुडे आर योर टोकन कॉइन। जितने भी कॉइन्स है तुम्हारे इंडिया में वो टोकन कॉइन्स है। क्लियर, ओके, बिकॉज दे आर मेड अप ऑफ चीपर मेटल्स। जो चीपर मेटल्स होते हैं जैसे कि निकल, ठीक है, एल्यूमिनियम, ये सारे मेटल से ये लोग बने हुए होते हैं, तो ये बहुत ही हल्के क्वालिटी के होते हैं। इनके चेहरे पे मान लो 5 रुपए लिखा है, या इनके चेहरे पे मान लो इनके फेस वैल्यू जो लिखी है वो 10 रुपए लिखी है, लेकिन जब आप उसको बेचोगे ना तो 25 पैसा भी नहीं निकलेगा। समझ रहे हो, 10 रुपए तो दूर की बात, 1-2 रुपए भी उसको बेचोगे तो नहीं निकलेगा। इतना सारा कॉइन इकट्ठा करो फिर जाके बेचो, तब जाके तुम्हें कुछ 50 से 1 रुपए मिलेंगे। समझ में आ रहा है, एवरीवन, उससे ज्यादा तो उसकी वैल्यू है। मतलब यहाँ पे क्या होता है, फेस वैल्यू इज मोर देन योर इंट्रिंसिक वैल्यू। चेहरे पे जो वैल्यू लिखी है वो ज्यादा है एज कंपेयर टू योर इंट्रिंसिक वैल्यू। डन एवरीवन, क्लियर द कंसेप्ट, समझ में आ रहा है एवरीवन, बोलो आर यू विथ मी। यस, मानसी, फतिमा, प्रथमेश, ऑल न्यू स्टूडेंट्स सब मेरे साथ हैं, ठीक है, ओके। तो मुझे एक बात बताओ ना, अभी हम लोग मेटालिक कॉइन्स में आ गए, लेकिन ना यहाँ पे भी एक प्रॉब्लम होने लगी। यहाँ पे क्या प्रॉब्लम होने लगी, यहाँ पे एक प्रॉब्लम होने लगी कि यार यहाँ पे भी ना स्टोरेज की प्रॉब्लम होने लगी। मतलब वो जो ट्रांसपोर्ट करना है, इतना सारा कॉइन्स है मेरे पास में, मुझे किसी को 10,000 रुपए देने हैं। आई हैड अ बंडल ऑफ कॉइन, 10,000 रुपए का, इतना कितना बल्कि है यार। आप देखो कभी कॉइन्स का बहुत भारी वेट होता है। 10,000 रुपये यार, तुम सिर्फ 1,000 रुपये इकट्ठा करो, चलो 10,000 तो दूर की बात है, सिर्फ 1,000 रुपये इकट्ठा करके देख लो, आपको पता चल जाएगा कि कितना बल्कि है, ठीक है। और अगर आपको एक गांव से दूसरे गांव अगर आपको 10,000 रुपये लेके जाना है तो आधा बैग तो तुम्हारा कॉइन से भारी भरकम हो जाएगा, बहुत हेवी हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या चीज का प्रॉब्लम आ रहा था, वी आर फेसिंग द प्रॉब्लम ओवर हियर, ट्रांसपोर्टेशन का प्रॉब्लम। कौन सा प्रॉब्लम, ट्रांसपोर्टेशन का प्रॉब्लम आया था, ओके, जिसके कारण
पेपर मनी आया। अच्छा ठीक है सर, आपको ट्रांसपोर्टेशन में प्रॉब्लम हो रहा है, इतना भारी है वो, कोई बात नहीं, हम कागज के पैसे निकालेंगे, पेपर मनी निकालेंगे। हर एक का क्या बोलते हैं कंट्री का अलग अलग ये है। जैसे यूएस का पेपर मनी अलग है, डॉलर्स में है, अपना इंडिया का रुपीस के फॉर्म में है, ठीक है, यूके का पाउंड के फॉर्म में है। ये तो सिंपल सा कंसेप्ट है। ओके नाउ पेपर मनी में भी दिक्कत आने लगी यार, पेपर फट जाते हैं, सालों साल नहीं चलते हैं, फट जाता था पेपर, ठीक है। तो आप यहाँ पे क्या बोलोगे, इसके अंदर क्या कमी आई, क्या बोलोगे, बोलो, टेल मी दो एग्जैक्ट वर्ड्स। पेपर मनी में किसकी प्रॉब्लम आ रही है, हैंडलिंग की प्रॉब्लम आई है, हैंडलिंग की प्रॉब्लम आई है, एज वेल एज रिस्क है इसमें इन स्टोरिंग। मैडम मतलब हैंडलिंग तो समझ में आ गया मैम, फट जाएगा या कुछ हो जाएगा, लेकिन रिस्क इन स्टोरिंग, अरे कोई भी चोरी कर लेगा, कोई भी चोरी कर लेगा। अगर आपने 2000 रुपए का जो बंडल है अगर आपके पास पड़ा है बैग में, ऐसे ही दिख जाए, कोई भी उठा सकता है। देयर इज अ रिस्क इन स्टोरिंग, समझ में आ रहा है। इसके कारण एक और मनी का इवोल्यूशन स्टेज आया, क्रेडिट मनी का इवोल्यूशन स्टेज आया। गाइस ये चीज़ें लिख कर रखो साथ साथ में, एग्जाम मोमेंट पे आपको ये चीज़ें बहुत काम आएगी, बिकॉज मैंने आपके लिए सारे वापस से बोल रही हूँ, अगर आपने लेक्चर्स लगाया है तो आपके जो एफर्ट्स होते हैं ना वो 0.1% होते हैं, सिर्फ और सिर्फ 0.1% होते हैं। लर्न करवाना, आंसर्स का प्रेजेंटेशन करवाना, कई बार आप खुद सोचते होंगे मैम इसमें क्या प्रॉब्लम है, इसमें तुम एग्जाम मोमेंट में तुम सारे प्रॉब्लम्स रिकॉल करोगे कि एनिमल मनी में क्या प्रॉब्लम हुआ था, इंडिविजिबिलिटी, वो सारी चीज़ें आपकी मैम ने स्क्रीन पे लिख दिया, तुम्हारे एफर्ट्स कम कर दिए, ठीक है। बट ये चीज़ लिख के तो रखो अपने बुक में, अपने नोट्स में, अपने नोटबुक में, वॉट एवर यू आर मेंटेनिंग ओवर योर, ठीक है, प्लीज नोट इट डाउन। तो उसके बाद आया है आपका पेपर मनी में भी प्रॉब्लम थी, फिर बात आई आपकी क्रेडिट मनी। क्रेडिट मनी में क्यों आया, बिकॉज ग्लोबल अगर हम लोग पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड में देखा जाए तो कैशलेस ट्रांजैक्शन चल रहे थे, ठीक है, हर कोई ऑनलाइन ट्रांजैक्शन कर रहा था, कैशलेस ट्रांजैक्शन, वापस से लिख दो यहाँ पे, कैशलेस ट्रांजैक्शन चल रहा था बिकॉज ऑफ इन ग्लोबल इकोनॉमी। ग्लोबल इकोनॉमी में क्या चल रहा था, कैशलेस ट्रांजैक्शन, कैशलेस मतलब विदाउट कैश ट्रांजैक्शन चल रहे थे। अभी क्लियर हो रहा है एवरीवन, ठीक है। ये वर्ड में ना मोस्टली कंफ्यूजन होता है, इसलिए मैं आपको इतना क्लियरली बता के दे रही हूँ, ठीक है, ओके। अच्छा यहाँ पे अगर कैशलेस ट्रांजैक्शंस होने लग गए थे तो क्रेडिट मनी इवॉल्व हो गया था। क्रेडिट मनी का इवोल्यूशन क्यों हुआ, व्हाट द रीजन, यार पेपर मनी में डिफिकल्टी थी, इसके कारण क्रेडिट मनी आया। पेपर मनी में क्या डिफिकल्टी थी, हैंडलिंग की डिफिकल्टी थी, स्टोरिंग की डिफिकल्टी थी, जिसके कारण क्या आया आपका क्रेडिट मनी। और एज वेल एज ऑल ओवर ग्लोब में, ऑल ओवर वर्ल्ड में कैशलेस ट्रांजैक्शन थे, तो वी हैड एक्सेप्टेड योर क्रेडिट मनी। यहाँ पे डेबिट कार्ड एंड क्रेडिट कार्ड की बात हो रही है, यहाँ पे किसकी बात हो रही है, क्रेडिट मनी नहीं, सॉरी, यहाँ पे डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड नहीं है रेडियर, यहाँ पे ये है क्रेडिट बोला है ना, यहाँ पे बात हो रही है आपके डिमांड ड्राफ्ट की, यहाँ पे बात हो रही है आपकी चेक की, ठीक है। अच्छा डोंट वरी, आई नो यू हैव वन क्वेश्चन कि मैम अब ये डीडी क्या होता है, ये डिमांड ड्राफ्ट क्या होता है, ये चेक क्या होता है। आपकी मैम आपको सारी चीज़ें अच्छे तरह से कराएगी, बट फर्स्ट ऑफ ऑल जो मेरा मेन पर्पस है कि सारी फॉल्ट्स अपन, सारी कमी अपन सामने लिख दे तो अपन फटाफट से सारी कमियां याद कर लेंगे, ठीक है। बताती हूँ, एक लेक्चर सिर्फ और सिर्फ इसी पे लेने वाली हूँ कि डीडी क्या है, चेक क्या है, ठीक है। डोंट वरी, यू जस्ट व्हाट्सएप मी योर डाउट्स, आई क्लियर इट आउट, ठीक है, ओके। नाउ फिर बात आती है यार प्लास्टिक मनी की। अब प्लास्टिक मनी में क्या प्रॉब्लम आ रहा था, मतलब इसके अंदर ऐसा क्या प्रॉब्लम आ गया था, क्रेडिट मनी में क्या प्रॉब्लम आया जिसके कारण प्लास्टिक मनी आया। अब प्रॉब्लम नहीं था सर, अब थे हम स्मार्ट ट्रांजैक्शंस यूज करने लग गए थे। स्मार्ट ट्रांजैक्शन मतलब तुरंत मोबाइल पे अकाउंट ट्रांसफर, गूगल पे, विद इन अ सेकेंड्स पैसे ट्रांसफर कर दिया आपने, ड्यू टू स्मार्ट ट्रांजैक्शंस। अब क्या आया है, क्या इवोल्यूशन हुआ है, प्लास्टिक मनी। प्लास्टिक मनी में आप बोलोगे अच्छा मैडम प्लास्टिक मनी क्या होती है, डेबिट कार्ड्स देखा है कभी, डेबिट कार्ड्स क्रेडिट कार्ड्स देखा है एवरीवन, डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड देखा है क्या, देखा है, यस और नो। तो वो क्या आपका, वो देखते उसका वो प्लास्टिक है रे, वो प्लास्टिक ही तो है, इसलिए उसे क्या बोला जाता है, प्लास्टिक मनी। तो इसलिए देखो तुरंत क्लियर होना चाहिए, क्रेडिट मनी में क्या एग्जांपल्स आएंगे, चेक, क्रेडिट मनी में एग्जांपल्स क्या आएगा, चेक, डिमांड ड्राफ्ट, दिस इज योर क्रेडिट मनी। और प्लास्टिक मनी में
डेबिट कार्ड्स, क्रेडिट कार्ड्स, ये सारे आपके आ जाएंगे प्लास्टिक मनी। क्लियर एवरीवन? तो फटाफट से आ जाओ यार, वापस एक बार क्विकली रिवाइज करते हैं। एनिमल मनी क्यों आया? एनिमल मनी सबसे पहले अपन एनिमल से करते थे, ट्रेडिंग करते थे, ठीक है, एक दूसरे से गुड्स एक्सचेंज वगैरह करते थे, लेकिन इसके अंदर कुछ डिफॉल्ट था। वो डिफॉल्ट क्या था? इंडिविजिबिलिटी। यार एनिमल को टुकड़े कर दिया ना तो वो कोई काम का नहीं रहेगा, सामने वाला लेगा ही नहीं, ठीक है, इंडिविजिबिलिटी इन नेचर। अच्छा, उसके बाद इवोल्यूशन हुआ कमोडिटी मनी। ये सीक्वेंस भी याद होना चाहिए आपको, ठीक है, ये सीक्वेंस भी याद होना चाहिए। एनिमल मनी, फिर कमोडिटी मनी, फिर क्या है आपके मेटालिक मनी, फिर आता है आपका मेटालिक कॉइन्स, फिर क्या आता है? कॉइन्स हो गया। उसके बाद में पेपर मनी, बिकॉज ये बहुत ज़्यादा बल्कि था। ये दोनों साथ साथ याद आएंगे ना तो सारी चीज़ें, पूरा प्रोसीजर याद आ जाएगा। वापस से बोलेंगे, एनिमल मनी में क्या प्रॉब्लम था? इंडिविजिबिलिटी, जिसके कारण क्या है तुम्हारे? कमोडिटीज मनी है, ठीक है, कमोडिटी का अपन टुकड़े टुकड़े कर सकते थे। ओके, कमोडिटी मनी ने आते ही इंडिविजिबिलिटी में राहत दे दी। ये पॉइंट समझा एवरीवन? ओके। अच्छा, कमोडिटी मनी में स्टोरेज की प्रॉब्लम आ गई, तो हमने बोला ठीक है ना यार, मेटालिक मनी लेकर आएंगे हम आपके लिए, मेटल्स मनी लेकर आएंगे। इतने बड़े बड़े गोडाउन से बेटर है या पूरा घर भरने से बेटर है हम मेटल्स मनी यूज़ करेंगे। ओके, मेटल्स मनी, इसमें भी एक दिक्कत थी सर। क्या दिक्कत थी? कि वो जो मेटल मनी है वो स्केर्स इन नेचर है, ठीक है, स्केर्स है, एज वेल एज वो सेम यूनिफॉर्मिटी नहीं है, लैक ऑफ यूनिफॉर्मिटी है। डन? ये एंड कोशिश करना यही वर्ड्स आपके याद होने चाहिए, स्केर्सिटी, लैक ऑफ यूनिफॉर्मिटी, बिकॉज यही वर्ड्स आपके टेक्स्ट बुक में अपने मन से कुछ तो भी। सी, इकोनॉमिक्स में क्या होता है, तुम्हें आंसर समझ में आ जाते हैं, लिखते कुछ भी लिख कर आते हैं अपने मन से एग्जामिनर, एंड यू थिंक एग्जामिनर आपको मार्क्स दे देगा, नहीं देगा। यहाँ पे तुम लिख कर आते हो, पता है क्या यहाँ पे क्या लिखे आते हो? आई हैड सीन मेनी पेपर्स कि जो पीसेज होते हैं, मेटल पीसेज आर ऑफ डिफरेंट शेप, डिफरेंट साइज। अरे भाई नहीं, कुछ नहीं लिखना है तुमको, तो अगर लिखना होता तो तुम्हारे बुक में दे दिया होता था। आपको क्या लिखना है? एक ही वर्ड लिखना है, लैक ऑफ यूनिफॉर्मिटी। क्लियर एवरीवन? तो ये गलतियां मत करना एग्जाम में, जो एक जनरलाइज आंसर होता है वो नहीं लिखेंगे आप, ठीक है? डन? समझ में आ रहा है क्यों मैं आपको इस तरह से करवा रही हूँ? ओके, एनिमल मनी, इंडिविजिबिलिटी। बाद में आता है कमोडिटी, डिविजिबल थे लेकिन स्टोरेज की प्रॉब्लम थी, हमने लेकर आए मेटल मनी, लेकिन उसमें भी दो प्रॉब्लम थी। क्या प्रॉब्लम थी? मेटल्स की बात कर रहे हो, स्केयर से और यूनिफॉर्मिटी में लैक है, लैक ऑफ यूनिफॉर्मिटी। डन एवरीवन टिल हियर? अच्छा, मेटल मनी स्केयर था तो मेटलिक कॉइन्स आए। कॉइन्स, इसमें भी दो टाइप थे, एक है आपका फुल बॉडी जहाँ पे फेस वैल्यू इक्वल टू इंट्रिंसिक वैल्यू, और दूसरा है फेस वैल्यू इज ग्रेटर देन योर इंट्रिंसिक वैल्यू। और आज की डेट पे जितने कॉइन्स है वो सारे के सारे टोकन कॉइन्स है। डन टिल हियर? आर यू विथ मी? फटाफट से रिप्लाई करो। मेटालिक कॉइन्स, ठीक है, तो मेटालिक कॉइन्स हो गए, लेकिन यार सर इसमें भी प्रॉब्लम आ गई। कौन सी? ट्रांसपोर्टेशन की। 10,000 रुपये किसी को देना है ना तो इतना बड़ा बैग हो जाता था हमारे, इतना बल्कि बैग होता था, जैसे कि कोई 10-12 किलो की अपने बुक्स कैरी कर रहे हो आप एक प्लेस से दूसरे प्लेस, ठीक है। एक हॉस्टलाइट पर्सन से पूछो, सबसे ज़्यादा हैवी पार्ट होता है उसके लिए बुक्स का ट्रांसफ़र करना, ठीक है, इधर से अपने घर से हॉस्टल, हॉस्टल से घर, मोस्ट डिफिकल्ट पार्ट होता है वो, तो वो वाला पार्ट हो गया था। ओके, फिर उसके बाद में मेटालिक कॉइन्स हो गया, अब आ गया था आपका पेपर मनी। लेकिन सर पेपर मनी में भी दिक्कत आ गई थी, कौन सी? हैंडलिंग की। और कौन सी प्रॉब्लम आ गई थी? रिस्क हो गया था उसमें, स्टोरिंग का। स्टोरिंग की प्रॉब्लम नहीं थी, रिस्क था उसमें, स्टोर करने में रिस्क था। समझ में आ रहा है कंसेप्ट? समझ में आ रहा है? स्टोर, अरे कोई भी चोरी वोरी हो जाएगा, लेकिन आप चोरी लिख कर नहीं आओगे, आप लिखोगे रिस्क इन स्टोरिंग। डन? फिर बात आता है क्रेडिट मनी। क्रेडिट मनी में क्या बोलोगे आप क्रेडिट मनी में बोलोगे क्योंकि ग्लोबल इकोनॉमी है, तो वी हैड एक्सेप्टेड इन ग्लोबल इकोनॉमी कैशलेस ट्रांजैक्शंस चल रहे थे, तो हमने वो एक्सेप्ट किया और अब स्मार्ट ट्रांजैक्शन की तरफ बढ़े, दैट इज योर प्लास्टिक मनी। बोलो आंसर्स हुआ लर्न? एनिमल मनी, कमोडिटी मनी, मेटालिक मनी, मेटालिक कॉइन्स, ये पार्ट हुआ। फिर बाद में बोलोगे पेपर मनी, क्रेडिट मनी, प्लास्टिक मनी। वापस से एनिमल मनी, मेरे साथ साथ एवरी वन ऑफ यू घर पे बैठे हो, उठो जरा, उठो, आपकी मैम भी आपको खड़े होके पढ़ा रही है। वापस से मेटालिक मनी, डन, सॉरी मेटालिक नहीं यार, एनिमल मनी, कमोडिटी मनी, एनिमल मनी, कमोडिटी मनी, मेटालिक मनी, मेटालिक कॉइन्स, यहाँ तक हुआ। कॉइन्स बल्कि तुरंत याद आना चाहिए पेपर, कोई मेमोरी टेक्निक की जरूरत नहीं है। यस राम, नो मेमोरी टेक्निक इज नीडेड ओवर हियर ना, जहाँ जरूरत नहीं है वहाँ नहीं करेंगे, अदरवाइज कैसा हो जाएगा ना, पूरे एग्जाम में मेमोरी टेक्निक एग्जाम में जाके पूरे कंफ्यूज हो जाएंगे। जो सिंपल तरह से याद आता है उसे सिंपल तरह से करेंगे, ठीक है। वापस से कमोडिटी नहीं है, एनिमल मनी,
कमोडिटी मनी। फिर क्या बोलोगे? एनिमल मनी, कमोडिटी मनी, मेटालिक मनी, मेटालिक कॉइन्स, बल्कि पेपर मनी, फट से आ गया माइंड में पेपर मनी, क्रेडिट मनी एंड योर प्लास्टिक मनी। दैट्स इट यार, गाइस सिंपल है। डन और नॉट? थर्ड, नंबर ऑफ टाइम्स रिपीट करो। नंबर ऑफ टाइम्स घर पे इस तरह से रिपीट करो के पढ़ोगे ना, और मेरे साथ ही रिपीट करो, आपको अलग से कुछ ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं। आपकी मैम इसको इतना रिपीट करवाएगी ना कि तुम्हें घोल के पिला देना है मैंने आपको इकोनॉमिक्स। मस्त, क्लियर? वापस से, जब तक मैं बैठ रही हूँ तब तक वापस से बोलेंगे। एनिमल मनी, कमोडिटी मनी, मेटालिक मनी, मेटालिक कॉइन्स, कॉइन्स बल्कि है, तुरंत याद आना चाहिए, पेपर मनी, क्रेडिट मनी, प्लास्टिक मनी। दैट्स इट, डन। टूट गया मैम, अब मत तोड़ो। ओके चलो, लर्न हुआ ना आप लोगों को? दैट्स इट। चलो अब बात आती है अंदर के कंटेंट्स की। लर्न करवा दिया, समझा दिया, अब एक एक लाइन बाय लाइन, वर्ड बाय वर्ड पढ़ते हैं, ठीक है? कुछ यहाँ पे नए वर्ड्स आएंगे तो डू लेट मी नो। प्रिमिटिव एज, प्रिमिटिव एज मतलब फटाफट से डिक्शनरी करो, क्या आता है प्रिमिटिव मतलब? प्रिमिटिव मतलब होता है प्री हिस्टोरिक एज, या फिर अर्लीस्ट एज, सबसे पहले, या फिर और क्या बोलोगे आप इसे? एंशिएंट एज। यस, एंशिएंट एज, ठीक है? एनिमल मनी वॉज यूज एज अ मीन्स ऑफ एक्सचेंज बिटवीन, फॉर एग्जाम्पल, काउ, शीप, गोट एक्सेट्रा। इन प्रिमिटिव एज एनिमल मनी को हम लोग यूज करते थे एज अ मीन्स ऑफ एक्सचेंज। सिंपल तो है, लर्न करने में कोई दिक्कत ही नहीं आएगी। हाउएवर, अब एक चीज ध्यान रखना, एक पॉइंट तो मैंने आपको शुरू में ही यहाँ पे करवा दिया, ये एक एक जो वर्ड है ना तुम्हारे, ये एक एक लाइन है, एक एक लाइन कंसिडर होंगे, पता है क्या आपको? However, due to their indivisible nature, commodity money came into existence. इसके indivisible nature के कारण commodity money आया। Done? Okay. Now, अब बात करते हैं commodity money की। Due to limitations associated with the animal money, क्योंकि limitations associated थी animal money से, people started using commodities as money. Now, let me tell you guys, this is your फोकट वाला लाइन। मैडम मतलब कहीं पे भी चिपका देना, अगर आपको लगता है कि अंदर का कंटेंट याद नहीं आ रहा, चिपका देना। जैसे मान लो आप यहाँ पे लिख रहे हो, मुझे लिखना है अंदर मेटालिक मनी में, ठीक है? तो मैं यहाँ पे लिखूंगी, ड्यू टू द लिमिटेशन एसोसिएटेड विद द कमोडिटी मनी, पीपल स्टार्टेड यूजिंग मेटालिक मनी एज मनी। मेटालिक एज मनी। डन एवरीवन? समझ में आ रहा है? ये वर्ड आप कहीं पे भी यूज कर सकते हो, ठीक है? ओके, चलो बैक टू कमोडिटी मनी। मैं इधर लिख दूं एफएल, फोकट की लाइन है एफएल, ठीक है? तो एग्जाम में अगर, अच्छा, एवरीवेयर नोट्स में मैंने आपको हर एक जगह हाईलाइट करके दिया है, हाईलाइट करके दिया है। एग्जाम मोमेंट पे सिर्फ ये रेड रेड मार्किंग पढ़नी है, दैट्स इट, हो जाएगा। वो भी मैं आपको करवा के दूंगी, जब रिविजन करवाऊंगी ना ये आंसर का, तो सिर्फ रेड मार्किंग करवाऊंगी एंड यू विल बी एबल टू रिकॉल एवरीथिंग, ठीक है? चलो, दिस commodities in the olden days were dependent on the climatic conditions and culture. ये जो कमोडिटी थी यार, कमोडिटी तो ऑब्वियसली नेचर पे डिपेंड होता है, उनके क्लाइमेटिक कंडीशन पे। अरे राइस का होना, वीट का होना, राइस को अलग नेचर लगता है, ठीक है? अदर क्लाइमेटिक कंडीशन लगता है, वीट को अलग लगता है। तो दे आर डिपेंडेंट अपॉन द क्लाइमेटिक कंडीशन एंड कल्चर। गॉट इट? ठीक है? इट वेरीड फ्रॉम एनिमल स्किन। अब हम लोग एनिमल स्किन में भी ट्रेडिंग करते थे, फेदर्स में ट्रेडिंग करते थे, सॉल्ट में ट्रेडिंग करते थे, एंड इवन रेयर आर्टिकल्स एंड स्टोन्स। ये देखो यहाँ पे, इवन रेयर आर्टिकल्स एंड स्टोन्स, इन सब में हम लोग ट्रेडिंग करते थे। डन? फिर बोलोगे आप ड्यू टू प्रॉब्लम ऑफ स्टोरेज। अच्छा, इसमें अभी प्रॉब्लम क्या, अभी एक पॉइंट तो प्रॉब्लम का, और दूसरा पॉइंट यहां से यहां तक आने का। फर्स्ट पॉइंट ये स्टेप से ये स्टेप में आने का, कि क्योंकि इसमें प्रॉब्लम थी लोगों ने ये यूज करना शुरू किया। और लास्ट में बोल देना ड्यू टू प्रॉब्लम ऑफ स्टोरेज, कमोडिटीज है, स्टोर करने में दिक्कत थी सर, एंड लैक ऑफ यूनिफॉर्मिटी इन कमोडिटी मनी, मेटालिक मनी केम इनटू एग्जिस्टेंस। बोलो, समझ में आया एवरी वन ऑफ यू? बताती हूँ डियर, बताती हूँ। डन एवरीवन? समझ में आया? अच्छा, कोई मराठी मीडियम वाला स्टूडेंट है तो भी मुझे बता दो यार,
कि मैम ये वर्ड नहीं समझा, ये लाइन नहीं समझी, कुछ भी ऐसा है? ऐसा कुछ होना तो नहीं चाहिए, ठीक है? इवन इफ इट इज देयर, यू आर नॉट आस्किंग इन फ्रंट ऑफ अदर्स, यू कैन डायरेक्टली व्हाट्सएप मी, आप कभी भी व्हाट्सएप करो, ठीक है गाइस? आई एम विथ यू, डोंट वरी, ठीक है? ओके, चलो, तो अभी तक हमने क्या क्या किया? एनिमल मनी किया, कॉमोडिटी मनी किया, ठीक है? अब एक दूसरा मनी, मेटालिक मनी। मेटालिक मनी में क्या बोलेंगे अपन? पीपल यूज ड्यूरेबल मेटल्स। अच्छा, तुम चाहो तो ये भी लिख सकते हो कि ड्यू टू द प्रॉब्लम्स फेस्ड, ड्यू टू द लिमिटेशंस एसोसिएटेड विद द कमोडिटी मनी। लिखो यहाँ पे एक बार, एक क्वेश्चन में लिखो, ड्यू टू द लिमिटेशंस एसोसिएटेड, कौन सा मनी करके आ रहे हो पहले? कमोडिटी कर रहे हो, एसोसिएटेड विथ अच्छा आप प्रॉपर लिखो, मैं शॉर्टकट लिख रही हूँ, विथ कमोडिटी मनी, विथ कमोडिटी मनी। कमोडिटी मनी में कुछ लिमिटेशन थी, देयरफॉर पीपल स्टार्टेड यूजिंग मेटालिक मनी। सिंपल, डन एवरीवन। समझ में आ रहा है आप कैसे यूज करोगे? ये दो वर्ड्स चेंज करना है बस, ये और ये। अगर कहीं पे कंटेंट कम पड़ा तो हर एक आंसर में मत चिपके आई हो, ठीक है? कंटेंट अगर कम पड़ा तो है, हाँ, तब की बात है। ओके, नाउ अब मेटालिक मनी के बारे में आप क्या बोलोगे? कि पीपल यूज ड्यूरेबल मेटल्स, जैसे कि फॉर एग्जांपल हम लोग गोल्ड यूज करते थे, सिल्वर यूज करते थे, कॉपर, एल्यूमिनियम, निकल एक्सेट्रा। ये देखो गोल्ड के बार्स, ठीक है? हाउएवर स्कैरसिटी ऑफ प्रीशियस मेटल, स्कैरसिटी है, कमियां हैं, एज वेल एज लैक ऑफ यूनिफॉर्मिटी है इन मेटालिक कॉइन्स गेव मेटालिक पीसेस गेव राइज टू यूज ऑफ द मेटालिक कॉइन्स। इसके यहाँ पे स्कैरसिटी है, यूनिफॉर्मिटी है, जिसके कारण मेटालिक कॉइन्स आया। क्लियर एवरीवन? समझ में आया? बहुत सिंपल सा पार्ट है। डन? ओके, तो गाइस वी विल स्टॉप टिल हियर, इसके आगे से अपन कल कंटिन्यू करेंगे, ठीक है? तब तक के लिए अलविदा। ओके, नाउ इन केस ऑफ एनी डाउट्स डू आस्क मी, कुछ भी आपके अदर डाउट्स है तो प्लीज आप मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक है? चलो, बाय बाय, बाय गाइस, बाय एवरीवन।